हेलो दोस्तों, आज हम लिम्फ पढ़ेंगे और जानेंगे लिम्फ होता क्या है। और मैं जितना भी पढ़ाऊँगा अपनी वीडियो में उस टॉपिक के लिए वो बहुत होगा आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो लिम्फ पे ध्यान देते हैं। लिम्फ होता क्या है? देखो बच्चों, आप जानते होगे ब्लड वेसल्स के बारे में, क्या क्या होते हैं। वेन्स होते हैं, ठीक है, आर्टरी होती है, ठीक है, और क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैपिलरीज जो होती है ना, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत थिन होता है। इसका जो सरफेस होता है ना, सरफेस इन द सेंस इसकी जो बाउंड्री होती है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये बहुत थिन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन, ठीक है। जिससे कि ये कुछ सब्सटेंस आ जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि सपोज़ कुछ सेल्स हैं हमारे, ठीक है, ऐसे कुछ सेल्स होंगे और सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, ओके। और ये वेन्स, ये कैपिलरीज जो होती है वो इधर से क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, जिनके क्या है इसकी बाउंड्री जो है वो बहुत थिन है। तो होता क्या है कि इनमें से कुछ वाटर, किसमें से, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड पास कर रहे हो, तो इसमें से कुछ वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस बाहर आते हैं, ठीक है। और वो बाहर आके वो इन जगहों पे आ जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब कि सेल के बीच में जो स्पेस बच रही है उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल 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 स्पेस। तो ये जो कुछ फ्लूइड आते हैं वो यहाँ आते तो हैं बट ये वापस जा नहीं पाते, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो होते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस जमे हुए फ्लूइड को हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरस्टिशियल, क्या देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या फिर क्या बोल देंगे, ये कहाँ है, सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू, तो इसको क्या बोल देंगे हम, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो फ्लूइड जो है ना, ये जो हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, इस टिश्यू फ्लूइड में जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, क्या मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन वो प्लाज्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्लाज्मा के बराबर। मतलब कि जितना कॉन्सेंट्रेशन किसी भी मिनरल का प्लाज्मा में मिलेगा या फिर अमाउंट मिलेगा वो उतना ही इसमें भी होता है, टिश्यू फ्लूइड में भी होता है, ठीक है। और हम इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज भी करते हैं। लाइक सपोज कैपिलरीज में क्या हो जा रहे होंगे, ऑक्सीजन जा रहा होगा, कुछ खाने की चीज़ें जा रही होंगी, तो वही सब तो इधर आती होंगी ना, और वो आती होंगी और इससे सेल्स को मिलती होंगी, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करवाता है किस चीज़ का, एयर का, सब्सटेंसेस का, जो कि सेल्स को ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए भी ये ड्रेन भी तो होगा, यहीं पे थोड़ी रहेगा, फिर नए आएंगे, फिर ऐसे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड हो जाएंगे तो सिर्फ फ्लूइड ही रहेगा। तो इसको हटाने के लिए एक सिस्टम आता है जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत सारे वेसल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो इन लिम्फेटिक सिस्टम में जाके ये कहाँ ड्रेन हो जाते हैं, मेजर वेन्स में। मेजर वेन्स बोले तो वो वेन्स जो सीधा हार्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा हार्ट है, तो आपने सुना होगा बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर वेन्स में क्या हो जाता है, जाके ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ। उसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। और लिम्फ होता कैसा है, लिम्फ होता है कलरलेस, ठीक है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस। अब आप बोलोगे कि ये कलरलेस क्यों होता है, अगर इसमें से कुछ जा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी आता होगा, तो ये तो फिर इसमें रेड ब्लड सेल्स भी आने चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स भी आने चाहिए। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो वेसल्स की ये जो लाइनिंग होती है ना, बाउंड्री होती है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को और बड़े बड़े बिग सब्सटेंसेस बोल लो, बिग सब्सटेंसेस, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं इन बाउंड्री से, ठीक है। तो इसके कारण फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर आया नहीं, तो इनको कोई कलर दे नहीं पाता, तो ये किस कलर के हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें मेजर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं,
ठीक है। जैसे कुछ WBC जो होते हैं वो इनमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें WBC आ जाते हैं, कुछ ही आते हैं, तो मेजर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करता था, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इम्यून रिएक्शन भी देता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स भी देता है, ठीक है। इन लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशलाइज्ड और मेजर। क्या बोल देते हैं, स्पेशलाइज्ड और मेजर, आप समझ लेना, ठीक है। अब हम बोलेंगे लिम्फ जो होता है, अभी इसमें से बाहर आया तो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, कुछ हार्मोन्स भी आते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि हाँ सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही आएंगे, हार्मोन्स भी आते हैं। तो हम लिम्फ को कैरियर ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये सारी NCERT की लाइन है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बाहर नीट नहीं पूछेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, क्या कि फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स वो इस लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ, विलाई में, इंटेस्टाइनल विलाई आपने सुना होगा, इंटेस्टाइनल विलाई। मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। ये क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये थोड़ा सा इस कलर का इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। मेनली क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। तो विलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम इंटेस्टाइनल विलाई बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वो करवाता क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो वो क्या करता है कि ये जो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ना, कुछ लिम्फ वेसल्स वो विलाई के थ्रू क्रॉस करते हैं एट द सेंटर, ठीक है। अब सपोज मान लो ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये मेरा हो गया विलाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्मॉल जो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं और उन लिम्फ वेसल्स को क्या बोल देते हैं हम, लैक्टियल्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स के थ्रू जो होता है, जो लैक्टियल्स में लिम्फ प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ में जो फैट्स होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल विलाई में होता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैट जो होते हैं वो लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई में होते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं जो इंटेस्टाइनल विलाई के पास होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, लैक्टियल्स। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।